यहाँ पे ये नहीं बता सकते हैं कि सरफराज ही आएगा या आरजेडी शाहनवाज ही आएगा या मंजर आलम, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे माहौल वो कांटों कांटों की टक्कर है सब में। ऊपर से अगर उसी को टिकट मिल जाता, हम लोग उसके साथ थे, हम लोग राजद के साथ में है, पूरा महागठबंधन के साथ में है। तो भाई राजद का टिकट लगा हो उसी के साथ में। पार्टी कौन सा है उनका? जनस्वराज। जनसुराज पसंद है आपको? हम लोग को सरफराज पसंद है। सरफराज पार्टी से मतलब ही नहीं। पार्टी से कोई मतलब, सरफराज पसंद है। यहाँ तो बीजेपी का जदयू का प्रत्याशी है, बीजेपी का नहीं है। कौन खड़ा हुआ है जदयू से, मालूम हुआ? जदयू से तो ये है सरफराज अलग। मोदी का राज जब से आया, समझिए कि बहुत चोरी चपर करके आठों दाढ़ी करने का चले जाएंगे ना, तो फिर घुसुक का जाना पड़ता है। ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिया है। अब 125 यूनिट बिजली फ्री किया, परंतु हम लोगों के बारे में नहीं सोचा कि ये लोग जो काम करता है विभाग का, ऊर्जा मंत्री कहता है कि ये लोग हमारा आदमी नहीं है, हम विभाग का काम करते हैं, कहता है कि बिजली विभाग का तुम आदमी नहीं हो। अकल तो नेता सबको है ही ना, मजबूरन हम लोग जो है ये मोदी लेकर वोट देते हैं। और नीतीश कुमार जो है काम यहाँ थोड़ा गलत किया, ये नल जल जो दिया इससे कोई फायदा नहीं, इसमें पैसा जो है ठेकेदार कमाया। कोई बीजेपी से डरा के महागठबंधन लेता था और मतलब मीम वाला बीजेपी से डरा के वोट लेता था, लेकिन इस बार वो सब कुछ नहीं चल रहा है। जो विकास की बात कर रहा है बस लोग उसी के तरफ हैं। हम ये कह रहे हैं कि अपना नेता बनाने के लिए आप उनको वोट देंगे, लेकिन वो क्या गारंटी है कि एमआईएम में रहेंगे ही, जीत के ये भी चले गए तो? नहीं, गारंटी तो किसी का नहीं है, गारंटी तो किसी का नहीं है, लेकिन ये भी गारंटी है कि उसका इस बार जीतेगा। अच्छा विधायक, कम से कम 10-15 विधायक भी आ जाएगा तो सरकार का हिस्सा बनेगा वो। उम्मीद है कि जो 20 साल से सरकार है उसको हटाना है, एक नई सरकार लाना है। अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में अभी हम हैं। यहाँ से राजद के सिटिंग विधायक हैं शाहनवाज, उन्हें ही राजद ने वापस प्रत्याशी बनाया है और उनके सामने उनके भाई, उनके बड़े भाई जनसुराज से हैं सरफराज आलम, जो कि यहाँ के पूर्व विधायक भी हैं और पूर्व सांसद भी हैं अररिया के। और जो दूसरे प्रत्याशी हैं जदयू से मंजर आलम, वो भी जदयू से यहाँ के विधायक रह चुके हैं 2005 से 10 के बीच। उसके बाद पार्टी ने उन्हें कभी टिकट दिया नहीं, वापस 2025 में जदयू ने प्रत्याशी बनाया है। चौथे उम्मीदवार है एआईएमआईएम के मुर्शीद आलम, जो जोकीहाट उपचुनाव 2018 में जदयू के टिकट पर लड़े थे और 20 में भी एआईएमआईएम टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट देने के बाद में एआईएमआईएम ने उनसे टिकट लेकर शाहनवाज को लड़ाया था, जो 2020 में यहाँ से जीते भी थे। तो ये पूरा सिनारियो है। ऐसे में इस बार जोकीहाट का चुनाव हो रहा है तो चकोनीय लड़ाई जो है, 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है यहाँ पर, उसमें यहाँ के लोगों की क्या राय है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? तौसीफ अनवर। क्या करते हैं? स्टूडेंट है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जोकी विधानसभा के हैं, चकै पंचायत घर हुआ। ये माहौल जोकी का जोकीहाट में सब तरफ बटा है लोग। कितना तरफ? जनसुराज है, मीम है, आरजेडी है और जदयू भी है, कुछ सब तरफ बटा हुआ है। तो भारी लग रहा है? सब पे भारी है। सब पे भारी है। माहौल यहाँ का उसी प्रकार का है, सब पे भारी है। 4 में से 3 तो विधायक रह भी चुके हैं यहाँ के। कैसा काम हुआ उन लोगों के टर्म में? काम हुआ ठीक ही है, मतलब दूसरे क्या कहते हैं विधानसभा से कंपेयर किया जाए तो यहाँ का माहौल ठीक ही रहा है। काम ज़्यादा बढ़िया हुआ। हाँ, बेटर देन सरकार किसका देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री किसको? ये तो यहाँ के युवाओं का सोच है कि आरजेडी सरकार आए बिहार में। हाँ, नीतीश जी पसंद नहीं है? नीतीश जी पसंद है, लेकिन उसकी कुछ छवि थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसलिए यहाँ का युवाओं का एक सोच है कि युवा सरकार आए जो हमारे लिए काम करे, रोजगार की बात करे, पलायन दूर करे यहाँ का, इसलिए लोग का रुझान है आरजेडी की तरफ। आरजेडी की तरफ जोकीहाट में वही है रुझान। जोकीहाट में बताए ना कि यहाँ पे जितने भी गद्दावर, सब गद्दावर ही हैं। यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं चारों गद्दावर हैं, चारों का अपना सिंपैथी वोट है। चारों को किस किस बात का सिंपैथी है बताइए थोड़ा। सब अपना काम करके रखा है तो इसलिए उसका सिंपैथी बना हुआ है चारों का। यहाँ पे ये नहीं बता सकते हैं कि सरफराज ही आएगा या आरजेडी शाहनवाज ही आएगा या मंजर आलम, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे माहौल वो कांटों कांटों की टक्कर है सब में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो मुजीबुर रहमान। कहाँ के रहने वाले हैं? सिमटियारी से रहने वाला हूँ। बताइए।
बात यह है कि जितने भी नेता हैं यहाँ पर, हमको तो कोई भी काम का लायक नहीं दिखता है, एक भी नहीं। हम सबसे पहले फर्स्ट बता देते हैं, नीतीश जी कहे थे कि इस चीज़ को नीतीश तक पहुँचना चाहिए। नीतीश जी कहे थे कि ऑन द स्पॉट काम होगा, जैसे कि दाखिल खारिज वाला मामला है, बोला था कि आपका घर पर जा कर के कर्मचारी काम करेगा, लेकिन एक कर्मचारी भी घर पर क्या जाएगा, आज तक पंचायत में आने के लिए नहीं चाह रहा है। एगो ये अमिताभ नाम से कर्मचारी है, जब उन्होंने यहाँ बहुत सारा भ्रष्टाचारी किया, उसको पूछे थे आप कहाँ हैं, वो बोल रहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया। जिस दिन वहाँ आवेदन हो रहा था, दिखते हैं कि फिर वो मटियारी पंचायत में आवेदन ले रहा है। कितना बड़ा बदतमीज़ है, लेकिन इन लोगों को ट्रांसफर हो गया फिर भी था ही। हाँ, फिर भी था ही। और इतना बड़ा बदतमीज़ है, इन लोगों को लगाम देने के लिए नीतीश कुमार नहीं चाह रहा है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार सबसे अच्छा नेता है, बहुत कुछ किया है, लोगों को कहता है कि ऑन द स्पॉट काम करो, लेकिन यहाँ का नेता उस चीज़ से काम लेना नहीं चाहता है। इससे यहाँ पर सांसद जो है प्रदीप सिंह, एक वो CS को कहता है कि जा कर के कहीं जाके जांच कर लो, लेकिन 4 बार उसको कहा, अपने मोबाइल से फ़ोन पर के कहा कि तुम अगर कहीं गलत होता है तुम जा कर के वहाँ जांच कर लो, लेकिन एक सांसद का आवाज़ को नहीं सुन रहा है। तो ये MLA का क्या सुनेगा। तो मैं कहता हूँ कि अररिया का डिस्ट्रिक्ट का जितना भी आदमी है यहाँ जो कि हाट का बाइकआउट करना चाहिए इलेक्शन का, इसलिए कि हाँ, इसलिए कि हम इसका ये नहीं बता रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसे कहा था, जैसे आपको एक चीज़ मालूम करा देते हैं कि जैसे कि जमाबंदी होता है, पंजी 2 होता है, पूरा ये भ्रष्टाचारी के वजह से सरकार ने कहा कि इसको ऑनलाइन कर दो, वेबसाइट बना दो, ताकि लोग उसको परिमार्जिन करें। लेकिन लोग क्या करता है, परिमार्जिन के लिए देता है या दाखिल खारिज के लिए देता है, लेकिन वो क्या करता है कि पैसा के चक्कर में एक भी दाखिल खारिज नहीं करता है, सबको रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने के बाद पता है ऑनलाइन करते हैं फिर भी रिजेक्ट कर देता है। इसका नियम ये होना चाहिए कि उसको उसमें नंबर दिया हुआ होता है, किसमें कि जहां आप आवेदन भरता है तो आपका मोबाइल नंबर दिया जाता है कि इस मोबाइल पर आप बात कीजिए पार्टी से, वो आएगा और अपना कागज़ लेके आएगा, दिखाएगा। लेकिन वो बात नहीं करता है, वो सिर्फ पैसा का बात सुनता है, पैसा का कोई जानकारी फोन मैसेज नहीं आता। अगर इसके बाद वो क्या करता है, नहीं बिना देखे उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है। और एक किसान को कितना परेशानी होती है पता है, पूरे दुनिया उसको लूटती है, पूरी दुनिया लूटती है। इसलिए बताइए, एक चीज़ बता देते हैं, जैसे कि आपको DCLR जाना होगा, अब आपको वहाँ DCLR में आपको चक्कर लगाना होगा। अब वहाँ क्या करता है कि 2 महीने में एक बार आता है, क्या चीज़, एक बार नंबर आता है इसका। इसमें से कोई आपको पसंद नहीं है? आपको पसंद कोई निकम्मा है सब। बता दें एक चीज़, आधार कार्ड बन रहा था, एक आधार कार्ड पर सरकार 20 रुपये देती है, लेकिन यहाँ जाकर के ब्लॉक में अपना ये खोलता है लॉगिन, इसके बाद जाकर के ये ठेंगापुर चौक में एक पब्लिक से 800, 900, 700 टका लेता था, लेकिन कहने के बावजूद भी उस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। लेकिन ये कह रहा है कि जितना किसान भाई है, हम उन लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि इस इलेक्शन को बाइकआउट किया जाए। जब तक ऑन द स्पॉट काम नहीं होगा, जब तक किसान का मसला हल नहीं होगा, जब तक लोगों को परेशानी दूर नहीं होगी, लोग क्यों चुनता है नेताजी, किस लिए चुनता है। मोहम्मद आसिफ हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? हम चकै पंचायत के हैं। हम बिजली विभाग में हम RRF मीटर रीडर का काम करते हैं। चुनाव का माहौल कुछ बताएंगे? चुनाव का माहौल नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहा है जी। क्यों गुस्सा है नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से गुस्सा इसलिए है कि उन्होंने जो वादा किया था कि हम बेरोजगारी को हटाएंगे और फिर हम पलायन को रोकेंगे और लोगों का जो भला होगा, किसी का भला नहीं हो रहा है इसमें। और हम लोग का वैसे रह गया जी, बेरोजगारी तो बढ़ते चला गया है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गया, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम 125 यूनिट बिजली फ्री किया, परंतु हम लोगों के बारे में नहीं सोचा कि ये लोग जो काम करता है विभाग का, ऊर्जा मंत्री कहता है
कि ये लोग हमारा आदमी नहीं है, हम विभाग का काम करते हैं। कहता है कि बिजली विभाग का तुम आदमी नहीं हो, हम बिजली विभाग का काम करते हैं, हमारा कमीशन घट गया। परमानेंट करे। हाँ, हम लोग 3 महीना से धरना दिया वहाँ पे हम लोग का संगठन कि एमआरसी लोगों का आरआरएफ का समायोजन कर दिया जाए, लेकिन किसी का नहीं सुना। और ऊर्जा मंत्री के पास जब गया वो कहता है कि ये तो कंपनी का आदमी है, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, वो कंपनी जाने काम है आप लोग का मतलब। हाँ, तो समायोजन हम लोग का नहीं किया। हम लोग उम्मीद पर काम करते थे कि 2013 से काम कर रहे हैं, तो हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचता है वो, हम लोगों को उल्टा बेरोजगार कर रहा है। 100 तो किससे उम्मीद है आपको? हमको तेजस्वी से उम्मीद है, नौजवान से उम्मीद है, जो युवा के बारे में, जो पढ़ा लिखा लड़का के बारे में सोचता है, नौजवान के बारे में सोचता है। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं इस बार। तो तेजस्वी ने कोई आश्वासन दिया है कि आप लोगों को परमानेंट बेरोजगारी दूर करेगा वो कानून बना के बेरोजगारी दूर करेगा वो। की समस्या पर उनके नेताओं ने या उन्होंने कुछ कहा है? हाँ, कहा है कि हम आएंगे तो हम जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं सबको हम परमानेंट करेंगे। उनसे उम्मीद है। और उन्होंने जो 10,000 का जो लालच दिया है, ये 10,000 में कोई भूलने बिकने वाला नहीं। हाँ, महिलाओं को हाँ, इससे वो कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो तेजस्वी कहता है कि माई बहन योजना हम 2500 रुपया देंगे प्रत्येक महीना, तो 1 साल में 30,000 हुआ, 5 साल में कितना होता है 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख लोग, जनता 1.5 लाख देखेगी कि नहीं, उसका 10,000 देखेगा। 10,000 में उसका वो 10,000 में वो कैद हो जाएगा। उसे सुनिए, वो 10,000 में वो 5 साल के लिए वो महिला उसके अंडर में चला जाएगा, उसका बंधुआ बन जाएगा वो। लेकिन ये तो कहता है कि हम 2500 रुपया प्रत्येक महिला को अपना घर चलाने के लिए अपना महिला को देंगे, तो 1 साल का पैसा वो एक मुश्त देना चाहता है, 30,000 रुपया साल। तो उन पे ज़्यादा भरोसा है? जी, उस पर भरोसा है। वो जो बोलते हैं वो करके दिखाएंगे, वो। और हम लोग के बारे में भी सोचा है कि बिजली विभाग वाले जो है मानव बल को परमानेंट कर देगा, मानव बल जो काम करता है उसको परमानेंट कर देगा, जो समायोजन हम लोग का वो समायोजन कर देगा। हम लोग मतलब बेरोजगारी पर पूरा फोकस किया है कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे और यहाँ हम विकास उतारेंगे, हम जो बोलते हैं हम करके दिखाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर। कहाँ के रहने वाला है? उदाहाट। मेंबर हैं आप सब? जी। कौन सा पंचायत, कौन सा वार्ड? चिरो पंचायत 4 नंबर वार्ड के। 4 नंबर वार्ड। पहली बार बने हैं ना? नहीं, पहली बार बने हैं। पहली बार बने हैं। बदलाव का नारा चला था आपके यहाँ भी? बदलाव बना। इस बार हम लोग जो कि यहाँ बदलाव सरफराज आलम को ला रहे हैं, बदलाव करेंगे। यहाँ भी बदलना है? क्या वजह है? वजह है सरफराज आलम ठीक है, पहले भी काम 10 साल पहले था, काम बढ़िया किया था। 10 साल नहीं था, लेकिन अब काम बढ़िया करेगा वो। तो कितनी बार विधायक रहे यहाँ से? 4 बार। 4 बार रहे। 4 बार में काम रहा सही? बहुत अच्छा किया, जो भी किया हुआ उसी का किया हुआ है। पार्टी कौन सा है उनका? जनस्वराज। जनस्वराज पसंद है आपको? हम लोग को सरफराज पसंद है। सरफराज पार्टी से मतलब ही नहीं? पार्टी से कोई मतलब, सरफराज पसंद है। और सब जो उम्मीदवार है वो लोग भी विधायक रहे। शाहनवाज अभी यही, मंदिर साहब पहले विधायक रहे हैं, लेकिन हम लोग को सरफराज ही बढ़िया है। क्या क्या वादा कर रहे हो इस बार जीतने के? इस बार जीतने के बाद देखिए जीतेगा, जो काम बाकी है वो पूरा करेगा। क्या क्या बाकी है वही बता दीजिए। बहुत काम है अभी, चौड़ीकरण, ये रास्ता का चौड़ीकरण है, बहुत काम बाकी है, वो सब पूरा करेगा। घुसखोरी खत्म करेगा। मुंतजीर आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? चीरो। क्या करते हैं? लाइन मिस्त्री हैं, लाइनमैन हैं। अच्छा, उनके साथी हैं क्या अभी जो लाइन मैन वाला मुद्दा उठाया? नहीं, वो तो मेरे बड़े भाई हैं, आसिफ भाई है। आपका भी वही मांग है? लाइन मांग कुछ परमानेंट किया जाए ये सब? वो तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे, एक बार हम लोग पटना में रहे भी, लेकिन कोई उम्मीद नहीं जताया। ऊर्जा मंत्री को भी कहे हम लोग, बोला वो तो कंपनी का आदमी है, वो लोग को हम नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन हम जो कि हार से है, अभी हम सरकार पर नहीं जा रहे हैं, हम अभी सरफराज आलम को समर्थन कर रहे हैं। हम अपना विधायक सरफराज आलम को बनाएंगे, सरकार पर हम नहीं जाएंगे। सरकार से कोई मतलब नहीं? हमको अभी सरकार से मतलब नहीं है, इस बार हमको सरफराज से मतलब है। सरफराज आलम को लाएंगे, यहाँ से घुसखोरी दूर करवाएंगे। नाम मेरा नीरज कुमार हुआ। कोई भी सरकार बने जो कि से लेके और दलमालपुर तक रोड चौड़ा कर जाए और बगल में माटी गिरा के भरा जाए। चौड़ीकरण होना चाहिए। चौड़ीकरण होना चाहिए। यहाँ पे जो प्रत्याशी उसमें से कोई पसंद आपको? अभी तो बनने जितने के बाद है ना, कोई पसंद होगा अभी नहीं पसंद? अभी जो जीतेगा वही पसंद? हाँ। क्या नाम हुआ सर? रूपलाल विश्वास। कहाँ के रहने वाले हैं? बुरेली गाँव के, अररिया जिला है। जोकीहाट विधानसभा ना? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या है इधर माहौल चुनाव का? माहौल तो ठीक है अभी। किसका मुकाबला किसका दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ तो बीजेपी का। जदयू का प्रत्याशी है, बीजेपी का नहीं है।
कौन खड़ा हुआ जदयू से मालूम हुआ? जदयू से तो ये है सरफराज पता नहीं, सरफराज नहीं है, सरफराज तो जनसुराज से। सरफराज जदयू से मंजर आलम जो पहले विधायक थे। हाँ मंजूर आए नहीं है इधर? हाँ आया है। कैसे नाम तो भूल जा रहे हैं फिर? नाम भूल जाते हैं हम तो, बीमारी आदमी हैं। अच्छा अच्छा। काम वाम सब मंजर किए थे उस वक्त जब विधायक बने थे 2005 में? कोई काम नहीं किया था। काम नहीं किया था ना, कोई काम नहीं किया था। फिर भी आप लोग उनके साथ हैं? आगे देकर साथ मोदी लेकर के। मोदी लेकर। नीतीश जी मुख्यमंत्री अच्छा है? हाँ अच्छा है मंत्री। हाँ। क्या क्या पसंद है नीतीश जी का? नीतीश जी रोड बनाया, नीतीश जी बिजली लाया है। उसे कहाँ ये रोड जितना दिखाई पड़ता है वो नीतीश जी का है दिया हुआ देन। तो बिजली दिखाई पड़ता है नीतीश जी का देन है। और कौन यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो खड्डन था जो कि जाने में सारा दिन लगता था, बुलने में बुल के जाना पड़ता था। साइकिल घोड़ा कोई नहीं चल रहा था। इसलिए आप लोग नीतीश जी के साथ हैं? हाँ नीतीश जी के साथ हैं। ठीक है। हमारा नाम परशुराम विश्वास है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ बोरेल का रहने वाले हैं। जोकीहाट विधानसभा में है ना? जोकीहाट। हाँ। बताइए माहौल थोड़ा। माहौल तो सबका यहाँ 4 का कैंडिडेट का है जो जीती। कौन कौन 4? जनसुराज वो बीजेपी आर वशियार पतंग चारों का है यहाँ। ऐसी पतंग क्या हो गया? हाँ। लालू राजद? हाँ राजद। हाँ वही चारों का है जो जीते है वो। भारी दिख रहा है इधर? हाँ ऊपर नीचे कोई थोड़ा भारी दिख रहा है? नहीं हमको तो नहीं दिखाई रहा है। साहब बराबर में एकदम चालू। चलिए आइए, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं? आप पहले इधर से लिए नाम बताइए। देखिए हम तो पार्टी अगर सामने पर बोलने वाले हैं, बोलिए ना। और पार्टी में है नहीं तो किसके सामने पर बोलेंगे? आप तो लिया कर दे दीजिएगा, बस छाप दिया गोटा गोटा। पार्टी सुनेगा कि पार्टी जो वीडियो सुनेगा? यहाँ मंजर है जैसे प्रदीप सिंह है, ये सोच जो है 5 साल के अंदर में कोई नहीं था। जैसे मान के शहनबाज है, वादा आता है ये रोड होकर जाता है, बाप का रोड है, बाप का रोड है। अदाब सलाम करने का कल नहीं बोलता लंदन से पढ़ के आए हैं। बैठ के बोलेगा ना तब लंदन नहीं हम बताया कि लंदन से पढ़ के आए हैं। पढ़ा लिखा है तो अकल भी होना चाहिए। यहाँ अदाब सलाम क्या देगा हमको? क्या देगा? जमीन देगा कि पैसा देगा कि लिट्टी सिंघाड़ा हमको खिलाएगा? अकल सब नेता से गुस्सा है। अकल तो नेता सबको है ही ना है। मजबूरन हम लोग जो है ये मोदी लेकर वोट देते हैं। और नीतीश कुमार जो है काम यहाँ थोड़ा गलत किया। ये नल जल जो दिया इससे कोई फायदा नहीं। इसमें पैसा जो है ठेकेदार कमाया, इससे पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला। बेकार हो गया ये सारा। ये बेकार हो गया, ये खेल उसका बेकार हो गया। क्या हो रहा है उसमें? क्या सिर्फ पानी बर्बाद हो रहा है? पानी बर्बाद है, क्या रखेंगे पानी? एक बाल्टी ना पानी भर कर रख देते हैं, क्या कई टाइम लगेगा? दो आदमी पिएगा बस चले जाए। नाली नाला नहीं है, मान के टैंकर एक ठो दे देता, वही पैसा शौचालय दे देता, तब बाद में शौचालय का अभियान खोलता। अब शौचालय का अभियान है, इंदिरा आवास का अभियान है, तब अभियान खोल देता। वो पानी तो 10 करोड़ का टका में चले गया, पानी तो कोई पीता नहीं है। पूछे किसका घर में पानी स्टॉक है? नल जल का पानी किसका घर में स्टॉक है? दिक्कत है नीतीश सरकार से, फिर भी नीतीश जी के हैं साथ आप। देखिए वोट तो मिलेगा उसको, मगर यही है कि कैंडिडेट को ये रोड इधर से आते हैं इधर घुनाने का मन है हमको। कोई हो वोट तो पड़ेगा उसको, और किसी को नहीं पड़ेगा। पड़ेगा नीतीश को, मोदी का मगर कि यही गुस्सा है। लेकिन कैंडिडेट पसंद नहीं है? पसंद नहीं है, मगर वोट तो देंगे, वोट देंगे। क्या नाम है आपका? क्या कीजिएगा नाम लेकर के? नाम मेरा मोहम्मद शमशाद आलम है। जोकीहाट विधानसभा के रहने वाले? हाँ जोकीहाट विधानसभा। क्या माहौल चल रहा है इधर उदा के साइड? इधर तो हम लोग माहौल है जनसेवा का तरफ। जनसेवा? क्या? सरफराज आलम का। जनसुराज? जनसुराज। सरफराज। क्या वजह, क्या पसंद है सरफराज? सरफराज बढ़िया आदमी है, काम धाम करता है और कुछ करता है। कोई भी कैंडिडेट चुनेगा तो बढ़िया मजबूत कैंडिडेट चुनेगा। ये मेरा कहना अच्छा है, हर बात से अच्छा है। विधायक सांसद रहे हो तो काम वाम हुआ था? ये शहनबाज कोई नहीं किया, रोड वगैरह कोई काम नहीं हुआ। आप जाओ सैलाब या घर में पानी घुस। ये सरफराज विधायक रहे सांसद? हाँ ये हाँ ये काम किया।
अच्छा काम किया है। और मंजर भी हैं, वो भी पहले विधायक रहे हैं जदयू से। तो और ये क्या सुनाएंगे किसी का गिवत, जो भी किया सब अच्छे किया। गिवत किसी को बोलना ठीक नहीं है। हमको जो जाता है उसको हम देंगे। हम ओवैसी का पार्टी से जो आया मुर्शिद, उनका भी वोट है हर गांव में, हल्का फल्का है, ये कि नहीं है। किसी गांव में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में ये नहीं कि खाली है, ये ऐसा बात नहीं है। वो तो उस दिन फैसला होगा। टक्कर में किस में टक्कर लग रहा है? टक्कर होगा सरपराज में, वही पतंग में, मुर्शिद मुखिया में। और बाकी दोनों में जो तीसरा चौथा जो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमरुज़्ज़मा। कहाँ के रहने वाले हैं? महल गाँव का। क्या करते हैं? काम करते, यही सब काम करते, गाड़ी चलाते सऊदी में। सऊदी में? हाँ। कब आए हैं वहाँ से? हो गया 1 महीना। वहाँ पे कोई परेशानी? परेशानी कोई नहीं, सब ठीक चल रहा है? सब ठीक रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक रहा। कब जाएंगे वापस? जाएंगे वही 1-2 महीना, यानी 12वां महीना जाएंगे। इलेक्शन तो देख के जाएंगे? हाँ, इलेक्शन यानी वोट दे के आए हम, वोट की वजह से हम आए यहाँ। अच्छा। हाँ। क्या सोच के आए हैं फिर? यही मौसम यहाँ पे वाले यही सोचे। हाँ, इधर लो देखें। हाँ बढ़िया, रुको बात करें यहाँ। हाँ वही, हाँ तब का वही आए वोट देने के लिए। फिर इंशाल्लाह वोट दे के तब उसके बाद गिनती सुन के तब जाएंगे। क्या माहौल है? माहौल तो सही है हम लोग तरफ। किसका माहौल सही है? माहौल तो हम लोग तरफ जो है सरफराज का ही है। हाँ, और थोड़ा बहुत जो है गड़बड़ वही पतंगा, उसके बाद शाहनवाज का। और ज़्यादातर अभी मेहनत हम लोग कर रहे हैं सरफराज का ही तरफ है। इसका वो सरफराज जो है ना, आदमी भी अच्छा है और काम भी करता अच्छा, यही है और कोई भी काम और सब। क्योंकि अभी जो है मंजर भी पहले विधायक रह चुके हैं, सरफराज भी विधायक रह चुके हैं, शाहनवाज भी विधायक है। काम बढ़िया कौन किया? काम जो भी किया हम देखिए, सरफराज बहुत काम किया। कहा है कि हम लोग तरफ जो है ना खाता वाला पुल, उसके बाद वो बीच में जो धंस गया था वो पुल वैसे ही पड़ा हुआ। जब वो सरपंच था वो सही करा लेता, मगर वो अभी एमएलए नहीं है, नहीं करा पाया। और उसके बाद हम लोग का महल गांव में हम लोग का शेखपुरा जो है वो पुल बनाया, उसके बाद डुमरापुर बनाया, फिर उसके बहुत काम किया। वो जो किया ना बहुत काम किया। उसका पार्टी कौन सा है? जनसुराज है। पार्टी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कौन चला? प्रशांत कुमार जो है। हाँ हाँ जानते, वो भी अच्छा। हाँ वो जानते उसको भी। वो नया उसके बारे में? उसके बारे में जानते, वही है आदमी, अब अच्छा आदमी है और पढ़ाई भी किया बहुत, उसको मालूम है। पढ़ाई से थोड़ी ना होता हाँ। है। एक बार पहले जीतेगा तब ना, पहली बार हुआ है। मेरा नाम मौसम हुआ। ये बात बोल रहे हैं, जैसे अभी सरफराज है, यही मेरा गाड़ी जो है ना थाना में, कल क्या परसों महल गाँव में थोड़ा ठोकर लग गया। चौकीदार वो हम लोग गाँव का ही है, महल गाँव का। वो बोलता चाबी खींच लिया, बोलता अंदर कर देंगे। जब हम उसको बोले, अभी हम मुखिया जी को फोन, हम लोग का मुखिया संजय मुखिया, जब बोले तब उसके बाद ये छोड़ा गाड़ी। मुखिया जी किधर है आपका? मुखिया जी वो तो मेन है अपना जो बीजेपी का है। हाँ हाँ उधर ही है। और वो भी मतलब पहले था सरपंच की तरफ, मगर अभी जो ये हुआ ना उसके बाद चले गया वो उधर ही। क्या बोल रहे थे आप? तो हम ये बोल रहे थे, वो जो बोला विकास के बारे में, विकास कहाँ पे विकास किया है? जैसे मान लिए सरफराज का बोले, शाहनवाज साहब है ना, सरफराज साहब का भाई है शाहनवाज, मुझे जो आपदा मंत्री 17 महीना रहा, ठीक है। 17 महीने का अंदर में किसी को चिरोपुरा पंचायत में किसी सरफराज के बारे में बोले, वो तो उसके नाम बोला, हम इस शाहनवाज के नाम बोल रहे हैं। न वो कुछ किया न वो कुछ किया, ठीक है। अब की बार नया सोचते हैं, नया कुछ लाएंगे, नया तो नया हम लोग बदलना चाहते हैं इस बार। अपना वोट अपना नेता सोचते हैं इस बार। अपना वोट अपना नेता मुर्शिद मुखिया। हाँ पतंग साहब। क्या पसंद है पतंग? हमको वो पसंद है, अपना है कुछ। हाँ क्या अपना है? आपका रिश्तेदार है? रिश्तेदार नहीं है, आदमी अच्छा, ठीक है। अपना क्या बोले? अपना नेता। देखिए बार बार सर एक ही आदमी को देने से अच्छा नहीं होता, ठीक है। और वही खा रहा, और कोई खाएगा 5 साल उसके बाद और कोई खाएगा। अभी जीता नहीं है इसलिए। हाँ नहीं जीता के सर कैसे नहीं, उसका व्यापार ठीक नहीं होता। सुनिए ना, अगर मुख्य विधायक नहीं बना, बात समझिए, अगर वो अच्छा नहीं होता तो वर्तमान में अभी तक वो मुखिया 5 साल 25 साल लेके लगातार मुखिया है। उसका जो बहू है ना, उसका वो भी अभी मुखिया है। अगर अच्छा नहीं तो 5 साल कैसे 5 बार लगातार मुखिया बना? कहाँ बोले कि अच्छा नहीं है? हाँ नहीं वो हम बोलते हैं, आदमी सब कितना बोलता है अच्छा नहीं है।
मेरा नाम मौसम हुआ। कहाँ घर का? घर उदा है, यही यहाँ इधर है उदा। क्या करते हैं? हम लोग काम करते हैं किसानी का, क्या करेंगे, बस आए वोट वोट गिरा के जाएंगे, पतंग छाप को दे के जाएंगे मुर्शिद मुखिया को, देखिए वापस नया गिनती करा के जाएंगे वापस। कहाँ जाइएगा? बाहर जाएंगे। कहाँ? बाहर दिल्ली। हाँ। क्या करते हैं वहाँ पे? पेंट का काम करते हैं। सही चल रहा है काम? हाँ काम तो सर सही चल रहा है, पैसा तो कोई देने वाला नहीं है, पड़ जाएगी वो भी ठीक है। मुर्शिद मुखिया कम लेगा, अगले बार 5 साल बदल देगा। एक ही आदमी को बार बार खाने से अच्छा है कि दूसरा आदमी खाएगा। सब मिलके खाए। हाँ सब मिल, सब सही बात है। मेरा नाम सब खाएगा सर। मंजर आलम नाम है मेरा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? उदा का। बताइए। हम लोग अवैसी को वोट देना चाहते हैं जी। क्या वजह है? वजह यह है कि सबका नेता हम लोग का पार्टी जो बोला गठबंधन करने के लिए नहीं किया, तो हम लोग भी सबका नेता है, सब जात का नेता, हम लोग का कोई नेता नहीं है, इसलिए हम लोग अपना नेता बनाना चाहते हैं। हर हमारा नेता बने, इसलिए कि हम लोग ओबीसी को ही वोट देंगे। हम ये कह रहे हैं कि अपना नेता बनाने के लिए आप उनको वोट देंगे, लेकिन वो क्या गारंटी है कि एमआईएम में रहेंगे ही, जीत के ये भी चले गए तो? नहीं, गारंटी तो किसी का नहीं है, गारंटी तो किसी का नहीं है, लेकिन ये भी गारंटी है कि उसका इस बार जीतेगा। अच्छा विधायक, कम से कम 10-15 विधायक भी आ जाएगा तो सरकार का हिस्सा बनेगा वो। जब तक ये अपना हिस्सा संविधान नहीं देंगे तब तक कोई सरकार नहीं। 10-15 आ रहा है? हाँ आएगा इंशाल्लाह। हाँ कहाँ से आएगा? हर जगह किसंगे से आएंगे, 4 सीट लड़ रहे हैं, किसंगे 4 सीट आएंगे, और या 2 सीट लड़ रहे वो भी आएंगे इंशाल्लाह, सब सीट जीतेंगे। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद हुआ। कहाँ के रहने वाले? हम यही उदाहटिया के रहने वाले हैं। क्या माहौल है इधर? इधर तो माहौल पूरा ही बना हुआ है सरफराज आलम का जी। क्या वजह है? वजह ये है कि वो किसी के आगे झुकता नहीं है, और ये दबंग टप का ये है, उसमें जो पदाधिकारी हम लोग के यहाँ अफसरशाही का बहुत बढ़ गया है। हम लोग जोकी जाते हैं, जोकी जाने के बाद वो लोग वहाँ घूसखोरी वाला काम होता है, उसके बाद कर्मचारी के यहाँ जाते हैं, कर्मचारी अनाप शनाप हम लोग को मोटे से पैसा मांगता है, और वो चीज़ को ख़त्म वही कर सकता है। करप्शन जो कि हटिया में जो है वो करप्शन को ख़त्म वही कर सकता है, बाकी सब बना और 7 साल पहले से बेचारा है नहीं, और जो हुआ विकास पहले अच्छा हुआ, 7 साल से तो है नहीं है वो इसमें। पार्टी कौन सा है उनका? उनका पार्टी जनसुराज है। जनसुराज नई पार्टी है, पार्टी पसंद है? जी पार्टी पसंद है। क्या पसंद है पार्टी के बारे में? पार्टी एक शिक्षित उसका ये है, और जनसुराज जो है, जनसुराज उभरता हुआ सूरज है भी, वो आने वाला चुनाव में हो सकते हैं कि आने वाला दिन में उसका मुख्यमंत्री बन सकता है। इस बार मुमकिन नहीं है? बस भी नई पार्टी आई है, भी कहना मुश्किल है भी ये बार। किशोर तो बोलते हैं इसी बार बना देंगे। बन सकता है, सीट आएगा तो बन सकता है। हाँ बिल्कुल बोलेंगे। मेरा नाम मोहम्मद निसार आलम है और मैं यहीं उदाहाट पे स्कूल चलाता हूँ। मैं पहली बार देखा हूँ जोकी में कि जो विकास के नाम पे वोट हो रहा है। हर बार यहाँ पे मतलब आप फेसबुक देखेंगे इस एरिया के बच्चों का या जो यंगस्टर है उनका, तो वो शिक्षा के नाम पे वोटिंग करना चाह रहा है, विकास के नाम पे वोटिंग करना चाह रहा है। इससे पहले हमेशा जातिवाद के नाम पे होता था। कोई बीजेपी से डरा के महागठबंधन लेता था और मतलब मीम वाला बीजेपी से डरा के वोट लेता था, लेकिन इस बार वो सब कुछ नहीं चल रहा है। जो विकास की बात कर रहा है बस लोग उसी की तरफ हैं। क्या क्या है विकास का मुद्दा? यहाँ विकास का मुद्दा है, सबसे पहले तो यहाँ एक सड़क का है, चौड़ीकरण का, जो दक्षिणी बेल्ट को जो कि हाट से जोड़ता है, वो बहुत एकदम सिर्फ 7 या 8 फुट का रोड है, जो चौड़ाई नहीं है। आप लोग भी आए होंगे तो उसी रोड से आए होंगे, और कितनी प्रॉब्लम है। एक तो सबसे मेन मुद्दा वो है। दूसरी बात है कि जो कि हाट में डिग्री कॉलेज नहीं है, तो एक ये भी मांग है हम लोगों का कि तो प्रखंड वाइज घोषणा नहीं, घोषणा हुआ है लेकिन जो कि हाट का नाम नहीं है उस लिस्ट में। और हमने अपने एनजीओ के लेटर पैड पे लिख के भी दिया, डीएम साहब से रिसीव भी कराया है कि मतलब नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने मांग रखा है कि उदाहाट में एक डिग्री कॉलेज हो। तो बस इन्हीं मुद्दों पे है, विकास होगा। और बहुत सब लोग जानते हैं कि विकास कौन कर सकता है। तहसीन फाइज कासमी जो कि हाट से, बताइए क्या माहौल है जो कि हाट? एक तरफा पूरा जो कि हाट विधानसभा राजदमय है, लालटेन जलने जा रहा है 14 तारीख को। पूरा बिहार तेजस्वीमय है, लालू जी की सरकार, तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है, और हर घर में रोजगार और सरकारी नौकरी मिलने जा रही है यहाँ के युवाओं को। विधायक रहे, अभी राजद के ही विधायक हैं, तो काम हुआ है? इतना काम पिछले 22 साल में कभी नहीं हुआ जितना काम पिछले 7 सालों में हुआ है। कोई रोड, कोई पुल पुलिया आपको नहीं मिलेगा जो कि हाट में जो नहीं बना हो या जहाँ काम शुरू नहीं हुआ हो। हर जगह काम शुरू है या काम हो चुका है। पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? पार्टी जुड़े हुए क्या है, राजद के हैं बस, प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद के। नहीं, धोखा नहीं खाना है, धोखा नहीं खाना है। इस बार पूरे बिहार ने तय कर लिया है, पूरे बिहार ने मन बना लिया है कि इस बार 20 साल की निकम्मी और खटारा सरकार को बिहार से उखाड़ के फेंकना है। और तेजस्वी जी जो युवा हैं और युवाओं के बारे में सोचते हैं,
बेरोजगारों के बारे में सोचते हैं, बिहार की बेरोजगारी के बारे में सोचते हैं, उनको मौका देना है और बिहार में एक नई उम्मीद जो किरण और उम्मीद की किरण जगी है, वो अलग जगी है, उसको बरकरार रखना है और तेजस्वी जी की सरकार बनानी है। मेरा नाम डॉक्टर ओबेद है जी। हाँ, उदा हाट के ही रहने वाले हैं हम लोग। क्या माहौल है उधर में? यहाँ एक तरफा राजद का है। हाँ, एकदम महागठबंधन की सरकार पूरे बिहार में बनने जा रही है और यहाँ भी, जो कि हाट में भी। क्या वजह है, क्या पसंद है राजद में? अभी तेजस्वी जी का घोषणा पत्र पढ़े होंगे आप लोग कि वो बोले हैं कि 2500 रुपया सब महिला को देंगे और बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। युवा हैं और हम लोग भी युवा हैं, चाह रहे हैं कि युवा सरकार आवे। 20 साल तो नीतीश जी का सरकार देखे, अब फिर तेजस्वी को देखा जाए, इसीलिए हम लोग सब लोग राजद में हैं। मोहम्मद आरिफ। क्या करते हैं चाचा? हम किसान का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। ये गमछा राजद का है ना? जी, राजद का, राजद का। पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। हरा गमछा बहुत पार्टी का हो गया है ना? हो गया है, लेकिन इसका है ललटेन वाले का है, लालू प्रसाद का है। लालू के राज में हम लोग जाते थे और आते थे, कहूँ कोई टेंशन नहीं, आराम से सो कर बैठ कर आते थे। मोदी का राज जब से आया, समझिए कि बहुत चोरी चपर करके नाठों दाढ़ी लेकर चले जाएंगे ना, तो फिर घुसुक कर जाना पड़ता है। ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिया है, इसीलिए हम लोग बिहार में फिर दोबारा लालू को लाने के लिए चाह रहे हैं, फिर लाने चाह रहे हैं, महागठबंधन की सरकार में बनाने का। जो लालू की सरकार थी वो आपको पसंद था? बहुत पसंद, बहुत पसंद। बोलता था ना कि धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। आप क्या है कि एकदम फ्री कर दिया है, रोड को बना कर खाली देखा था, विकास का काम किया, विकास का। पब्लिक में कुछ है ही नहीं। आपके जोकीहाट में जो बार बार भाई भाई का लड़ाई हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम भाई भाई का ऊपर से अगर उसी को टिकट मिल जाता, हम लोग उसके साथ थे। हम लोग राजद के साथ में है, पूरा महागठबंधन के साथ में है। तो भाई राजद का टिकट लगा हो उसी के साथ में, यहाँ कोई भाई की लड़ाई नहीं है। मेरा नाम है जावेद। क्या करते हैं जावेद भाई? मैं किसान का काम करता हूँ। बताइए क्या माहौल है? माहौल यही है, आरजेडी का माहौल है यहाँ पर। हाँ। आप भी जुड़े हुए हैं क्या आरजेडी से? नहीं, पार्टी में है। पार्टी में है? हाँ। क्या है पार्टी में? बस आरजेडी पार्टी, महागठबंधन। क्या पसंद है आरजेडी? पसंद है, काम है, रोजगार है, माँ बहन योजना दिया 2500 रुपया। उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री करेगा। उसके बाद जो है बताया है कि अब जो है हमारा सरकार बनेगा तो नौकरी बनेगा, ये सब योजना मिलेगा। हाँ हाँ, उम्मीद है। मोहम्मद मुस्तकीम आलम। युवा हैं आप, क्या उम्र है? 25 साल। क्या करते हैं? बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ एक तरफा राजद का है। हाँ, राजद का है। क्या उम्मीद है राजद से? क्या उम्मीद है कि जो 20 साल से सरकार है उसको हटाना है, एक नई सरकार लाना है। युवा है, आप देख लीजिए 17 महीना में 4 लाख नौकरी देने का काम किया हो। देखबे कि आप पूरा पब्लिक देख रहा है, युवा एक तरफा उसी के तरफ है। हम लोग पढ़े लिखे होकर बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि इधर रोजगार मिलेगा? हाँ, रोजगार मिलेगा। जो किस तरह का रोजगार चाहते हैं आप? रोजगार चाहते हैं, हर घर में बोला कि नौकरी देंगे, एक एक फैमिली में जो भी पढ़ा लिखा रहेगा उसको। आप किस तरह का रोजगार लेना चाहते हैं? रोजगार जो देना चाहता है वो देगा। रोजगार देखना चाहते हैं कि आप कंपनी हो, यहाँ बिहार में भी फैक्ट्री लगना चाहिए। हम लोग दिल्ली पंजाब नहीं जाए कमाने के लिए, यही कमाए अपना बिहार में।